नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ वैसे ही क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो सेट पैटर्न के होते हैं, पिछले एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैथ पार्ट वाइज कराया जा रहा है, रीजनिंग पार्ट वाइज कराया जा रहा है। तो ये मैथ का पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले 4 चैप्टर बना दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और टोटल इसमें 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और यहां से अपनी सारे डाउट सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि एक टायर में 2 पंचर है। पहले पंचर से टायर 9 मिनट में सपाट हो जाता है और दूसरे पंचर से 6 मिनट में। अगर स्थिर दर से हवा लीक होती है तो दोनों पंचर से इसे सपाट होने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल ये जो क्वेश्चंस बनेगा आपका पाइप एंड टंकी का प्रश्न जिस तरह से बनाते हैं ना, सेम बनेगा। तो पहला टायर क्या कहता है फ्रेंड्स, पहला टायर जो है यह 9 मिनट में सपाट हो जाता है और दूसरा टायर क्या कहता है, यह 6 मिनट में सपाट हो जाता है। तो बिल्कुल यहां से आप जल्दी से निकाल लीजिए एलसीएम। तो यहां से 18 आता है और यहां से 9 दूनी 18, 6 तिहाई 18। यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहां से ये जो आ रहा है फ्रेंड्स, ये जो 18 आया इसका टोटल हवा आ गया और ये 2 के रेशियो से, यानी कि 1 मिनट में अगर 2 हवा निकलता है तो 9 मिनट में 18 हवा निकल जाता है। बिल्कुल उसी तरह 3 के रेशियो से ये काम कर रहा है दूसरा टायर। तो यहां से देखेंगे कि 3 मिनट में 1 मिनट में 3 हवा निकलता है तो यहां से 6 मिनट में टोटल 18 हवा निकल जाता है। यहां तक समझ रहे होंगे। तो टोटल हवा कितना फ्रेंड्स, टोटल हवा हो गया यहां से 18। अब पूछ रहा है कि दोनों पंचर इसे सपाट होने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, तो ये 2 के रेशियो से निकल रहा है, ये 3 के रेशियो से निकल रहा है। तो 3 और 2 यानी कि टोटल जो निकलेगा वह 5 के रेशियो से निकलेगा ना। तो अब यहां से इसको कट कर दीजिए तो 5 तिहाई 15, ऊपर बचा 3 और बट्टा 5, यानी कि 3.3/5 मिनट आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। जहां भी दिक्कत है, जहां भी डाउट्स है, आप कमेंट करके एक बार पूछ लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास और ये लग चुका है क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले देखते हैं जो ऑप्शंस दे रखा है वो मीटर में है, सेकंड में है या किलोमीटर में है, किस में है। तो सबसे पहले यहां सेकंड दे रखा है यहां से, ठीक है। तो क्वेश्चंस कहता है आपका कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान 100 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बिल्कुल फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो यहां देखिए, यहां मीटर में दे रखा है ट्रेन की लंबाई और यहां जो चाल है उसकी जो गति है वह किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले इस किलोमीटर प्रति घंटा को आप चेंज कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में। तो करना कुछ नहीं है, 144 मल्टीप्लाई 5/18 से क्या करना है आपको, उसमें मल्टीप्लाई कर लेना है 5/18 से। पहले ट्रिक ये बता चुके हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, 5/18 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 से इसे कट कर दीजिए तो यहां से 8 आता है और 8 × 5 = 40 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गया इसका गति। क्या आ गया, 40 मीटर प्रति सेकंड निकल के आ गया इसका गति, ठीक है। अब यहां से दूरी अगर मान लेते हैं, यहां से 100 मीटर लंबी जो ट्रेन है यही हो गई इसकी दूरी, यानी कि डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। क्या हो गया, डिस्टेंस यहां से हो गया 100 मीटर। तो आपको पूछ क्या रहा है कि विद्युत खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा, तो यहां से टी पूछ रहा है और टी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस टोटल हो गया 100 मीटर और यहां से जो इसका रेशियो है 100 मीटर हो गया और यहां से है इसकी चाल 40 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल फ्रेंड्स, 40 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होगा यहां से ये हो जाएगा 10/4, यानी कि जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 सेकेंड यहां से आंसर निकल के आ रहा है, 2.5 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जी। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं इस चैनल पे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हर वीडियो हर लाइव की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे प्यारा सा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। एक व्यक्ति 200 आम 160 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका हानि परसेंट क्या होगा। बिल्कुल ध्यान देंगे, टोटल आम कितना है, 200 आम है ना। 200 आम को क्या करता है, 160 आमों के क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो यहां से हानि का कितना हो रहा है, तो यहां जो हानि हो रहा है ये हानि हो रहा है 40 आम के बराबर हानि हो रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि हानि परसेंटेज क्या होगा। तो बिल्कुल हानि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल जो हानि हुआ है वो 40 हुआ है
और कितना में हानि हुआ है, जब भी नीचे लेते हैं तो टोटल क्रय मूल्य के बराबर लेते हैं। तो आम कितना था टोटल, तो 200 आम था ना, और निकालना क्या है परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 100 दूनी 200 और 200 से काट दीजिए इसको, तो यहाँ से 20 आ रहा है, यानी कि जो यहाँ से आपका हानि परसेंटेज आया है वह 20% राइट आंसर होगा, बिल्कुल 20%, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 20% राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह के क्वेश्चंस अगला देखते हैं, और नंबर 4 अब स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ जी, नंबर क्वेश्चन 4 प्यारा सा क्वेश्चन है। 25% का 25% क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। 25% का 25% क्या होगा, तो 25% कहने का मतलब 25/100, का मतलब गुना, और 25%, फिर कह रहा 25%, तो 25/100। अब यहां से करना कुछ नहीं है, 25 × 25 625 बटा 1 पे 1 2 3 4 शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 0.0625, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से। चलिए लास्ट क्वेश्चंस, और ये आ चुकी है नंबर 5 क्वेश्चंस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस, और ये भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो यहां से अगली बार अगर आप जाए तो क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आएंगे। क्वेश्चन कहता है आपका कि एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ए जो है एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है देखेंगे, ए और बी का जो रेशियो है, यहां से ध्यान से समझ लीजिएगा, ए और बी का जो रेशियो है, कहता है कि ए की अपेक्षा बी 50% कुशल है। मान लेते हैं कि ए अगर 100% कुशल है तो 100 का 50% अधिक कुशल है कौन, तो 100 का 50% अधिक बी कुशल है, यानी कि 100 का 50% तो 50 होता है ना, तो यानी कि ये जो कुशल है इससे अधिक कुशल है, यानी कि ये 150 कुशल है। यहां तक आप समझ लेंगे। अब यहां से ये शून्य खत्म, 2 × 5 = 10। ठीक है, यहां से ध्यान देंगे, 5 से 5 दूनी 10 और 5 × 3 = 15, यानी कि इनका जो रेशियो आ रहा है, इनका जो रेशियो आ रहा है, ये किसका रेशियो आ रहा है, तो ये काम का रेशियो आ रहा है, ये काम का रेशियो आ रहा है। यानी कि अगर एक दिन में ए 2 काम को करता है तो बी जो होगा वह एक दिन में 3 काम को करेगा। ध्यान से समझिएगा, ए एक दिन में, ध्यान से समझ लीजिएगा बढ़िया से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए जो है एक दिन में अगर 2 काम करता है तो बी उसी काम को, जो काम है वह 3 दिन लगाएगा। ठीक है, यानी 3 दिन पहले कर लेगा, समझिएगा बढ़िया से। तो फ्रेंड्स यहां से कहता है क्वेश्चंस कि ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है ना, बिल्कुल, और इसके काम करने की क्षमता क्या है, काम करने की क्षमता 2 है, तो यानी कि 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से 24 काम कर सकता है कौन, ए। तो टोटल काम तो वही काम को बी भी करना करेगा, लेकिन बी जो काम करता है एक दिन में 3 काम कर लेता है, एक दिन में 3 काम कर लेता है, लेकिन ए एक दिन में 2 ही काम करता था ना, तो काम टोटल तो 24 हो रहा है, तो टोटल काम यहां से 24 होगा। ठीक है, अब बी जो काम करेगा इसी काम को कितना दिन में करेगा, और इसका काम करने का जो रेशियो है वो 3 है, तो 3 के रेशियो से अगर बी काम करता है तो वह उस काम को 8 दिन में ही समाप्त कर देगा। कितना दिन में, 8 दिन में ही समाप्त कर देगा बी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 8 दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जहां भी दिक्कत है आप लोग कमेंट करके पूछ लेंगे फ्रेंड्स, और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर कर लीजिए। तो फिर से हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार। सभी साथी अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।